हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज लेकर आई हूं लाइकेंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके। कल हम लोगों ने लाइकेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का ये सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन लाइकेंस। अब देखो, लाइकेंस में ही मिलता है। अब देखो, हॉस्टोरिया जो है वो फंजाई में मिलता है। कॉर्टेक्स है तो आप कोई सा भी एंजियोस्पर्म ले लीजिए। सपोज मैंने लिया सनफ्लावर का स्टेम तो या रूट ली, तो उसमें आपको आराम से कॉर्टेक्स मिलेगा। सोरिडिया सोरिडिया जो होते हैं बच्चों, वो केवल और केवल लाइकेंस में ही मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और माइसीलियम आप सब जानते हैं फंजाई से रिलेटेड टर्म है, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। हमसे लाइकेंस पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट कॉमन माइकोबायोन्ट इन लाइकेंस बिलोंग टू। अब आप कहेंगे मुझसे कि मैम यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज है, ऑप्शन पढ़ देती हूँ पहले मैं, फिर भी है बेसिडियोमाइसिटीज, सी है एस्कोमाइसिटीज और डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब आप बोलोगे कि मैम कल तो आपने बोला था कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों के मेंबर होते हैं। लेकिन बच्चों, साथ में मैंने ये भी बोला था कि बेसिडियोमाइसिटीज के तो केवल 4 ही मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं माइकोबायोन्ट कंपोनेंट बनाने में लाइकेन के अंतर्गत। तो जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एस्कोमाइसिटीज के मेंबर। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस किसको कहते हैं? ए है लोबेनिया पल्मोनेरिया, बी रेमेलाइना फ्रैक्सीनिया, सी क्लेडोनिया रेंजिफेरिना और डी है पार्मेलिया। तो यहाँ पे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लेडोनिया रेंजिफेरिना। इसको हम कहते हैं रेंडियर मॉस। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इन लाइकेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय। बच्चों, लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करता है केवल फंजाई वाला पार्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑर्चिल ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बच्चों, जो ब्लू डाई ऑर्चिल है वो हमें किससे मिलती है? वो मिलती है हमें सिट्रेरिया आइसलैंडिका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सारी चीज़ें मैंने कल सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। जो सारे पॉइंट्स थे उनको आप ज़रूर से एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले ज़रूर से रिवाइज करके जाइएगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। और यहाँ देख लीजिए कितने ज़्यादा एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। तो बच्चों, लिटमस जो हमें ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है रोसेला टिक्टोरिया से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू। कल आपको याद होगी मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोस लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन, इन तीनों की कंपैरिजन थी। तो पार्मेलिया जो बच्चों एग्जाम्पल है वो है फोलियोज लाइकेन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन इसमें से किसको कहते हैं? तो बच्चों, डॉग लाइकेन हम बोलते हैं पेल्टीजेरा कैनाइना को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर है, लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। बच्चों, लाइकेन्स जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं सेक्सिकोल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी सारे लाइकेन्स जो ये बाकी सारी टर्म्स हैं उसका क्या मतलब है। कॉर्टिकोल्स, कॉर्टिकोल्स का मतलब होता है बच्चों कि जब जो ट्री की जो बार्क है उस पर अगर ग्रो कर रहे हैं लाइकेंस तो हम उन्हें बोलेंगे कॉर्टिकोल्स। लिग्निकोल्स अगर वो वुड पर ग्रो कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे लिग्निकोल्स। यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा ट्री है जिस पर बार्क नहीं है, तो फिर वहां पे उस पर अगर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे लिग्निकोल्स। और टेरिकोल्स का मतलब होता है अगर वो सबस्ट्रेटम सॉइल की सरफेस पर ग्रो कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं टेरिकोल्स। यहाँ हमसे पूछा गया है ऑन रॉक्स, तो इसीलिए सेक्सिकोल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन जीरार प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स विद का इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी बैरन एरिया है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, तो वहां सबसे पहले कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे? लाइकेन, हर्ब, ट्री या एनिमल? तो बच्चों, वहां पे ग्रो करेंगे सबसे पहले लाइकेन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों, एल्गी और फंजाई से जो लाइकेन बनते हैं, जिनके एसोसिएशन से जो लाइकेन्स बनते हैं, वो एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म का, जिसमें कि क्या होता है दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। मैंने कल भी आपको बताया था एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, बनाती है कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट को एल्गी खुद भी काम में लेगी और फंजाई भी काम में लेगा। और फंजाई क्या करती है बदले में? उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए ये एक तरह का प्लस प्लस टाइप का एसोसिएशन हुआ जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा होता है। तो म्यूचुअलिज्म इज द करेक्ट आंसर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। अब देख लीजिए आपको कितने ज्यादा एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। लाइकेन्स जो है वो बेस्ट इंडिकेटर किसके होते हैं? एयर पॉल्यूशन के। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज अ लाइकेन। इनमें से लाइकेन कौन सा है? अब देखो, ए है टर्फ मॉस, बी है बॉग मॉस, सी है आइसलैंड मॉस और डी है पीट मॉस। अब इसमें से बच्चों जो बॉग मॉस और पीट मॉस है वो हम किसको बोलते हैं? स्फेगनम को। स्फेगनम। स्फेगनम क्या है? एक ब्रायोफाइट है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉग मॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदल में उगता है। पीट मॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पीट नाम का कोयला ऑब्टेन होता है। जब ये डिके हो जाता है तो इस ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? पीट कोल में। टर्फ मॉस किसका एग्जांपल है? टर्फ मॉस एक ब्रायोफाइट है। बचा क्या? आइसलैंड मॉस। तो इसीलिए आइसलैंड मॉस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑप्शन सी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, द इंडिकेटर ऑफ SO2। बच्चों ये SO2 है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन एन एयर इज। इंडिकेटर कौन है? इसका इंडिकेटर होता है लाइकेन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज बाय। लाइकेन टर्म सबसे पहले यूज की थी थ्रियोफरेस्टर्स ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। बच्चों सिम्बायोसिस वही जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। आंसर होगा इसका लाइकेन। यूट्रिकुलेरिया तो क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एगेरिकस क्या है? हम मशरूम को बोलते हैं। मैंगो हम सब जानते हैं, अभी आ भी रहे हैं खूब सारे, तो उसको एंजॉय करिए। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिम्बायोसिस का एग्जांपल क्या है? तो लाइकेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन्स आर। लाइकेन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, एल्गी और फंजाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 पर, इन लाइकेन सोरिडियम, सिफेलोडियम एंड इस्डियम आर मोड ऑफ। बच्चों ये तीनों ही जो टर्म है, सोरिडियम, सिफेलोडियम और इस्डियम, ये किससे रिलेटेड है? लाइकेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है लाइकेन? बच्चों लाइकेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी बैरन एरिया पर, किसी भी रॉक पर सबसे पहले आके ग्रो होते हैं। तो इसीलिए दे आर पायोनियर एंड पास जीरिक कंडक्शन सक्सेसफुली। फिर ये जब आते हैं तब ये सिक्रीट करते हैं, कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं जिससे रॉक जो है डिकम्पोज होती है, सॉइल बनती है, फिर आगे और प्लांट्स आते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? पायोनियर होते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अब हम आप पहुंचे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन इज। यानी वो स्ट्रक्चर बताना है जो लाइकेन में लाइकेन को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब इस्डियम, सोरिडियम और सिफेलोडियम ये तो किससे रिलेटेड है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो ये तो हो नहीं सकते। तो अब बचा क्या? साइफेला। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आज अपने टोटल 20 क्वेश्चंस किए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और मुझे आगे और किस टॉपिक पे बनाने हैं, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, ये भी आप मुझे शेयर करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। और अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।